साथियों, जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन जो सेफ्टी टॉक देते हैं, तो आज की कड़ी में भी आज हम लोग सिर्फ प्रारंभ के बाद सेफ्टी टॉक आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। चूँकि हम लोग का प्रत्येक दिन सेफ्टी टॉक होता है, तो हम लोग ब्लास्टिंग से हैं, इसलिए ब्लास्टिंग पर फोकस करते हैं। लेकिन जो जनरल, जो सभी के लिए ज़रूरी है, तो सभी के लिए क्या ज़रूरी है? सभी के लिए ज़रूरी है कि घर से जब हम ड्यूटी के लिए निकले तो पूरा मेंटली फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गए घर में झगड़ा पकड़ा किए और गाड़ी निकाले चल दिए, हेलमेट पहने नहीं पहने और पूर्व से पहुंच गए यहाँ पर आकर दूसरे पर जा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग को ध्यूटी के लिए जब भी आना है पूरी तैयारी के साथ आना। उसके बाद में क्या है कि हम ये अपने आप में ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? नशा का सेवन नहीं। काहे कि आप स्लोगन देखते होंगे, बहुत जगह लिखा हुआ रहता है, हम लोग को माइंस में भी लिखा हुआ है कि नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा हर संसार। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको नशा का सेवन नहीं करना है। ये सिर्फ ड्यूटी आते समय नहीं है। ऐसा नहीं कि ड्यूटी पूरा हुआ के बाद में पूरा पी के मस्त हो गया, मेरा काम तो ख़त्म हो गया। तो ये जब तक आपका ड्यूटी आवर ख़त्म नहीं हो जाता है, आप घर में चले जाइए, जो आपको इच्छा करता है कीजिए। लेकिन जो ड्यूटी का पाली का जो पीरियड है, इसमें नशा का किसी प्रकार का सेवन नहीं करेंगे, सबसे पहला बात। उसके बाद में क्या है कि यदि घर से आते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हेलमेट, अगर बाइक से आते हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और यहाँ जब ड्यूटी पर पहुँचते हैं तो हम लोग का जो प्रिकॉशन लेना है, जो भी चीज़ सेफ्टी से जुड़ा हुआ जो चीज़, जैसे क्या है आपका जूता है ना, उसके बाद में क्या है हेलमेट है, उसके बाद में क्या है कि फ्लोरोसेंट जैकेट है। घर से निकलते समय हम अगर बाइक से आते हैं तो क्या करना है कि हेलमेट, जो बाइक का हेलमेट है उसको जरूर पहने, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि टोपी, जूता, हेलमेट तो हम लोग जाएंगे। उसके बाद में ड्यूटी प्लेस पे जब भी जाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप मोबाइल लेके आए हैं ठीक है, अपना इधर कर रहे हैं, लेकिन जब ड्यूटी वर्किंग प्लेस पर जब पहुंच जाइए, अपना मोबाइल अपने अलमारी में रख दीजिए, वो जगह पर लेके नहीं जाना। ये हम लोग को सबसे पहला कर्तव्य होता है। दूसरा चीज़ ये भी है कि जो टीम का सीनियर है उसका भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य, सुपरवाइजर का तो कर्तव्य है ही है, लेकिन टीम में जो सबसे सीनियर है, जैसे निरंजन है, उधर रामोदय जी हो गए, द्वारका जी हो गए, बहुत सारे लोग हैं, तो उसका एक मतलब अपना कर्तव्य बनता है कि जब हम उस प्लेस पे पहुंच जाए तो उसको जो भी समझ में आ रहा है कि ये कुछ दुर्घटना हो सकता है या अच्छा है, या क्या चीज़ से हमको बच के करना चाहिए, क्या चीज़ से बच के रहना चाहिए, ये आपस में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। जैसे गुलाबी भी बहुत अनुभवी है, जमुना है, तो ये हम लोग को देखना है। उसके बाद में हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, ये हम लोग का जनरल प्रिकॉशन, ये सभी को करना होगा। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी खतरा का अनुभव होता है, अगर आपको समझ में आता है क्या करना, उसको रिजेक्ट नहीं करना है, आप वहाँ से हट जाना है और अपने साथियों को लेकर वहाँ से हट जाना है, और अपने सुपरवाइजर या ऊपर के जो अधिकारी है उनको सूचित कर देना है कि वहाँ पर है। जबकि सुपरवाइजर या साहब वो चीज़ को देखेगा, लेकिन अगर आपको भी नज़र में आ जाता है तो भी बता देना। अब आइए हम लोग को क्या करना है। हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, ब्लास्टिंग। तो ब्लास्टिंग में क्या है, जैसा कि हम लोग आज के डेट में जहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर क्या है कि फायरिंग सीन, हम लोग फायरिंग सीन में आकर के ब्लास्टिंग का अभी प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम लोग का ब्लास्टिंग पैच अब हम देख लेंगे कि मेरा फायरिंग सीन है, तो वहाँ पर हम लोग क्या प्रिकॉशन लेते हैं कि उस पैच में इतना ही होल करते हैं, इस पैच में इतना ही होल करते हैं जो कि 2 घंटा के आवर में चार्जिंग से लेकर ब्लास्टिंग का काम पूरा हो जाए, है ना।
अब हम लोग का ये तो हम लोग उस तरह से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, लेकिन अब हम लोग का भी क्या है कि अब आराम से गए तो वहाँ पर खैनी बना रहे हैं तो वो गलबात कर रहे हैं तो उसको पूछ रहे हैं क्या रे क्या हाल है। अगर ऐसा करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि जो प्लानिंग के तहत जो बताया जाता है हमको विद इन 2 आवर्स में हम लोग को जो ब्लास्टिंग का काम पूरा करना है, इसके लिए पूरे सुरक्षा और सजगता के साथ उस काम को पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ है 2-1 घंटा ठकाने किए वो किए वो, ऐसा नहीं। कनेक्शन किए ठीक किया नहीं हुआ उड़ा दिए, गार्ड हम भेजे वो सही से ओके किया नहीं किया है ना, वो हम उड़ा दिए, ऐसा नहीं। हमको उसी प्रिपरेशन में 2 घंटा के आवर में ही सब कुछ कर लेना है। तो हमको जाने के बाद में क्या देखना है, चार्जिंग ब्लास्टिंग तो हम लोग देख ही लेते हैं। हमको क्या देखना है कि स्टेमिंग मटेरियल माने कि ठीक है कि नहीं और सफिशिएंट है कि नहीं। उसके बाद में होल का जब फसानी करना है तो उसको अच्छे तरीके से उसमें जो मफट करते हैं उसको जो ढकने का काम करते हैं वो अच्छी तरह से ढका कि नहीं ढका, ये पूरी सिंसियर से हमको गार्ड में भेजा गया। तो हम जहाँ जहाँ मेरा गार्ड में गया है तो हम स्वयं का सुरक्षा रखेंगे, साथ साथ में जिसके लिए रखा गया है कि अगर वो साइड में कुछ आदमी है या कोई जानवर है कोई भी, उसको हम दूर हटा करके सारा चीज़ वो करके तब हम क्लियर दे। ये सारा चीज़ हम लोग को जिम्मेवारी बनता है, ठीक है ना। तो ऐसा मैंने कहा हम लोग को करने से क्या होगा, और भी बहुत सारी बात है जो कि एक दिन में नहीं है, फिर डेली तो बताना ही है। तो इतना चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि अगर इस तरह से हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं तो हमको दुर्घटनाएं की संभावना जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है, ऐसा ही करना है ना। तो सबको एक साथ बोलिए, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। ठीक है, थैंक यू। सब अपना अपना काम में जाइए, ठीक है।